लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो चुका है। देश में सभी 7 चरणों का मतदान संपन्न होने के साथ ही चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब सभी को 4 जून का इंतजार है। 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने वाले हैं। चुनाव संपन्न होने के बाद से ही रिजल्ट का आकलन किया जाने लगा है और अलग-अलग एजेंसियां एग्जिट पोल्स का रिजल्ट जारी कर चुकी है। इन सबके बीच राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों का भी एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिसमें आंकड़े चौंकाने वाले हैं। राजस्थान के एग्जिट पोल की बात की जाए तो अलग-अलग एजेंसियों के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी की 20 से 21 सीटें इस बार बीजेपी को मिलती दिख रही है। वहीं ज्यादातर एजेंसियों ने बीजेपी को 20 प्लस सीटें ही दी है। वहीं कांग्रेस का खाता इस बार राजस्थान में पूरे 10 साल बाद खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल में कांग्रेस को 4 से 5 सीटें मिलती हुई दिखाई गई है। यानी कि कांग्रेस, जो कि लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 से राजस्थान में शून्य पर थी, वह अब 2024 में 4 से 5 सीट पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही बीजेपी को नुकसान होते हुए भी राजस्थान में दिखाया गया है। यानी कि बीजेपी का मिशन 25 फेल होते राजस्थान में नजर आ रहा है। इन सबके बीच सभी की नजर बाड़मेर, जैसलमेर और बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर है। सीटें राजस्थान की हॉट सीट्स बनी हुई है और सभी इसी इंतजार में है कि आखिर इन सीटों पर कौन जीतने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट की। इन सीट पर बीजेपी से कैलाश चौधरी, कांग्रेस से उम्मीदवार राम बेनीवाल और निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर रविंद्र सिंह भाटी ने चुनाव लड़ा है। आपको बता दें कि बाड़मेर में निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी का पलड़ा 3 एग्जिट पोल्स में भारी दिखाया गया है। इंडिया टुडे माई एक्सिस एग्जिट पोल के मुताबिक अन्य को 1 से 2, चाणक्य के सर्वे में अन्य के लिए 2 और टीवी 9 पोलस्ट्रेट में अन्य को 1 सीटों का दावा किया गया है। इन सर्वेस की माने तो निर्दलीय प्रत्याशी भाटी के लिए बढ़त नजर आ रही है। हालांकि कई अन्य एजेंसियों के एग्जिट पोल्स के मुताबिक उम्मीदवार राम बेनीवाल की जीत की संभावना भी जताई गई है। मगर यहाँ पर गौर फरमाने वाली बात तो ये है कि बीजेपी कैंडिडेट कैलाश चौधरी को लेकर अधिकतर एजेंसियों ने कोई बात ही नहीं की। यानी कि सीट पर मुख्य मुकाबला उम्मीदवार राम बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी के बीच ही माना गया है। और चलिए अब बात कर लेते हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट की। इस सीट पर भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बाप के प्रत्याशी राजकुमार रोत को मजबूत स्थिति में देखा गया है। आपको बता दें कि इस बार कांग्रेस ने सभी 25 सीटों पर चुनाव न लड़ते हुए कुछ सीटें गठबंधन के सहयोगी दलों के लिए भी छोड़ी थी। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार रोत को कांग्रेस ने समर्थन दिया था। हालांकि पार्टी की घोषणा के बावजूद भी इस लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद डामोर ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया और उन्होंने चुनाव लड़ा था, जिसके बाद इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय ही बना रहा। खैर, अब इंतजार फाइनल रिजल्ट का है, जो कि 4 जून को घोषित होगा। तब तक आप भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपके हिसाब से इस बार देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।